नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। मैं इस मैसेज के ज़रिए सिंध में आबाद बिलखुसूस शहरों में कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, लड़क, मीरपुर ख़ास में जो महाजिर तबका रहता है, मैं उनसे मुखातिब हूँ और इन्हीं महाजिर तबके के लोग जो हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आबाद हैं, मैं उनसे भी मुखातिब हूँ। बड़ी अच्छी बात है, एक तो हौसला अफ़ज़ा बात है, मेरे लिए खुशाइन बात है कि जिसका मैं 40 साल से जद्दोजहद कर रहा हूँ और एक पैगाम दे रहा हूँ कि हमें महाजिरों को, महाजिर जब मैं बात करता हूँ तो महाजिर एक मुहिब्ब वतन कौम है और वो लो तबका है जिनकी आबो अजदाद हिंदुस्तान से 1947 और उसके बाद में हिजरत करके पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नाम पे आए। चाहे वो कोई भी ज़बान बोलते हों, चाहे वो उर्दू बोलते हों, पंजाबी बोलते हों, गुजराती, मारवाड़ी, कोई भी ज़बान बोलते हों, वो महाजिर हैं और मुखातिब हूँ मैं जो सिंध में आकर आबाद हुए और फिर उनको मसाइलों से दोचार होना पड़ा, उनके हुकूक गस्ब किए गए और आज वो इस मुकाम पे हैं कि वो अब जिन हालात से गुजरे हैं पिछले 30-40 साल में, जिसमें उनके पास धोखे पे धोखे हुए हैं, अपनों ने धोखे दिए हैं, दूसरों ने धोखे दिए हैं और आज भी उनको दीवार से लगा दिया गया है, मैं उनसे मुखातिब हूँ। 1988 में जब अल्ताफ़ हुसैन ने बेनज़ीर की तरफ हाथ बढ़ाया और 59 एजेंडा पॉइंट्स पर एक एजेंडा किया गया, मैं उस वक़्त भी मुखालिफ था। अल्ताफ़ हुसैन को लेटर भी लिखा, उनके बाकायदा उसकी उनके हाथ में पहुँचाया एक साहब के ज़रिए कि ये वडेरे जो हैं सिंध के, ये एक तो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं, ये पाकिस्तान के साथ सिंध के मफाद और अपने मफाद के लिए खड़े हुए हैं, इनको किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। इनको सिंधी बोलने वालों से, जो अपने आप को सिंधी कहते हैं, उनसे भी इनको कोई हमदर्दी नहीं है और इसी तरह से ये उस वक़्त तक पाकिस्तान के साथ हैं, जब तक इनको फ़ायदा है और आज भी ब्लैकमेलिंग का सिलसिला वो जारी है। महाजिर जो हैं, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलते हों, मेजॉरिटी में जो सिंध में आबाद हैं, वो उर्दू बोलते हैं, पंजाबी भी काफ़ी आबाद हैं, जो महाजिरीन हैं, जो हिजरत करके आए हिंदुस्तान के इलाकों से। इसके अलावा काठियावाड़ी हैं, मालवाड़ी हैं, मेमन हैं, जो भी हैं, जो हिजरत करके आया है, वो महाजिर हैं, उनकी शनाख्त महाजिर है। अ, हम जो ये महाजिर हैं, हमने महाजिर का नारा नहीं लगाया, हम तो पाकिस्तान हैं और पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियत के नाम पे ही हम हमारे आबा-ओ-अजदाद पाकिस्तान आए थे, हम किसी सूबे में नहीं आए थे। ये बातें मैं पिछले 30-40 साल से मुख्तलिफ आर्टिकल्स में और जब से सोशल मीडिया शुरू हुआ है, वीडियोज़ पे बेशुमार मैं आर्टिकल लिख चुका हूँ, मैं उस पे मज़ीद बहस में नहीं जाऊँगा क्योंकि अब सब अवेयर हैं इस बात से कि प्रॉब्लम क्या है। एक तहरीक हमारी शुरू हुई जब पाकिस्तान अलग हो गया, मशरक़ी पाकिस्तान और पाकिस्तान जब मगरबी पाकिस्तान सिर्फ़ पाकिस्तान रह गया, तो 1970 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आर्मी को ब्लैकमेल किया और फिर पाकिस्तान की जो इकाई थी, यूनिट थे, उसको तोड़ा गया और 4 सूबों में डिवाइड किया गया। तो वो सूबे जो है वो इलाके थे जो पाकिस्तान से पहले सूबे थे, अब वो कल्चर की बुनियाद पे थे, कबायली लीडरों की बुनियाद पे थे या सकाफ़त की बुनियाद पे थे, ये एक अलग बहस है। तो जब ये सूबों में तक़सीम किया गया, तो फिर प्रॉब्लम शुरू हुई क्योंकि वो लोग कहाँ जाएँ जिनका कोई सूबा नहीं है, वो तो पाकिस्तान के खातिर पाकिस्तान के लिए आए थे, वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुआ और उसके बाद फिर 1972 और 73, 74 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐसे कुछ सिंध में और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस की कि जिससे सिंध के शहरी इलाकों में बसने वाले महाजिर, चाहे वो उर्दू बोलते हों, चाहे वो गुजराती बोलते हों, चाहे वो पंजाबी बोलते हैं, उनको दीवार से लगाया कोटा सिस्टम के ज़रिए कि जी बड़े-बड़े इनके जो 3 बड़े शहर थे उस वक़्त, हैदराबाद, कराची, सक्खर, उनका 40% कोटा होगा और बाकी जो सिंध है उनका 60% होगा सरकारी नौकरियों में और फिर जितने भी तालीमी इदारे हैं, आला प्रोफ़ेशनल उनमें और उसको भी पूरा नहीं किया गया और बल्कि उनको दीवार से लगा दिया। आज सिंध की हुकूमत में कोई गैर सिंधी स्पीकिंग नहीं है। ये जो सिंधी बोलने वाले हैं, इनको सिंधी कहा जाता है और ये मंतक सिर्फ़ जो वो सिंधी बोलने वाले हैं, वो ही देते हैं कि हम सिंधी हैं और बाकी कोई सिंधी नहीं है, हालाँकि इसकी कोई तुक नहीं है। अ, गुजरातियों से अजरक लेकर पहनना, बलोचियों से और शलवार कमीज़ पहनना, ये सब कोई अक्कासी नहीं करता कि वो सिंधी हैं, सिंध में जो रहता है वो सिंधी हैं। लेकिन जब सूबों की बात होगी तो फिर जो वो लोग जिनका कोई सूबा
नहीं है, इसलिए कि वो सूबे में नहीं आए थे, वो पाकिस्तान में आए थे, वो कहाँ जाएँ? तो ये इसलिए, और अगर ताज्जुब नहीं होता, अगर कोटा सिस्टम नहीं होता तो महाजिर सिंध में आबाद थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो दूसरों के साथ मिल के रह रहे थे। लेकिन पाकिस्तानी थे, महाजिर मुहिब वतन पाकिस्तानी है, क्योंकि हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान टूटता है तो सिंध में जो सिंधी बोलने वाले हैं, जो अपने आप को सिंध के सन ऑफ सॉइल कहते हैं, अ, वो कहेंगे कि जी हम सिंध हमारा है, और पंजाब के लोग पंजाब को कहेंगे ये हमारा है। इसी तरह से दूसरे सूबों के, तो फिर वो तबका जो पाकिस्तान में आया था, उनके अजदाद यहाँ आए थे, आज वो तीसरी नस्ल जवान हो गई है, वो कहाँ जाएंगे? लिहाजा अब मैं कंक्लूजन पे आता हूँ, क्योंकि बहुत हमने इस पे बात कर ली, वो ये है कि अब जो हालात नज़र आ रहे हैं, उसमें जितना इस्तेहसाल महाजिरों का हो चुका है, सिंध में कोई गवर्नमेंट जॉब में महाजिर, जब मैं महाजिर की बात करता हूँ तो मैं खाली उर्दू बोलने वालों की बात नहीं करता हूँ, मैं उन तमाम तबकों की बात करता हूँ जो सिंध के शहरी इलाकों में रहते हैं, और उसमें जाहिर है कि कुछ सिंधी बोलने वाले भी जो जिनका ताल्लुक कराची से, हैदराबाद से, सक्खर से है। सिंध क्या था, सिंध क्या है, सिंध आगे क्या होगा, और सिंध की तारीख क्या है, इस पर हम बहुत बात कर चुके हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जो महाजिर है वो एक शनाख्त है, और उनकी शनाख्त पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, हिजरत से जुड़ी हुई है, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलते हैं। लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी में जो है वो उर्दू बोलने वाले हैं, तो बहुत से लोग महाजिरों को उर्दू स्पीकिंग भी कहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि उर्दू स्पीकिंग का मतलब खाली उर्दू बोलने वाले ही महाजिर नहीं है, वो भी महाजिर हैं। मेरे अपने तजुर्बे में है कि कई सिंध में, हैदराबाद में ऐसे पंजाबी स्पीकिंग है जो कि हिजरत के वक्त उनके आबा अजदाद, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हिजरत करके आए थे पंजाब, मशरकी पंजाब से, और वो सिंध में आके आबाद हो गए, वो भी महाजिर हैं। तो लिहाजा अब वक्त आ गया है, मैं बार बार ये बात कर चुका हूँ, इस पर मैं पिछले 25-30 साल से मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमें कोई ऐसा निज़ाम लाना चाहिए पाकिस्तान में कि सिंध के तमाम, पाकिस्तान के और सिंध के तमाम तबकों को मेरिट की बुनियाद पर उनके हुकूक मिलें। अब क्योंकि ये जो एक सिंधी गर्दी के नाम पे, हालांकि सिंध के जो आम आवाम हैं, जो सिंध के रूलिंग एरिया में रहते हैं, उसका इस्तेसाल भी पीपल्स पार्टी और उसके वडेरों ने, जो जिन्होंने कब्जा किया हुआ है सिंध की हुकूमत पर, उन्होंने उनका इस्तेसाल किया। उनको कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक नहीं है उनके पास, ना पानी है, ना सेहत का कोई निज़ाम है, ना तालीम है, सब कुछ तबाह कर दिया, और साथ साथ शहर तो तबाह कर ही दिए। आज कराची में हमें नज़र आता है कि कराची में गुंडों का राज है। जो असेंबलियों में बैठे हुए हैं सिंध की, वो सारे अपने तालीमी ज़माने में, क्योंकि हमने देखा है, मेरा हैदराबाद से ताल्लुक़ है, मैंने देखा है कि वो सब बदमाश गुंडे जे सिंध तहरीक को पालने वाले और उनको बैकअप करने वाले हैं, जो आज असेंबलियों में बैठे हुए हैं, और इनको कोई पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है। ये चाहते हैं कि खून रेजी हो सिंध में हंगामे हो, और हम फौज के आगे खड़े हों और सिंधु देश की बात करें, सिंध को आज़ाद करने की बात करें। ये पीपल्स पार्टी के जो सिंध के लोग हैं, ये वक्त का इंतजार कर रहे हैं, कल यही खड़े होंगे, चाहे वो सिंधु देश तहरीक हो, चाहे सिंध तरक्की पसंद हो, चाहे कौमी सिंध वतन पार्टी हो, या जो भी सिंध की सिंधु देश के लिए पार्टियां हैं, उनके साथ ये खड़े होंगे। लिहाजा अब वक्त आ गया है कि सिंध की तकसीम ज़रूरी है। मैंने इस सिलसिले में ये प्रपोजल भी दिया है, जब मैंने आज से कुछ साल पहले, 3 साल पहले तकरीबन, राइट्स ऑफ महाजिर के नाम से एक ग्रुप बनाया, और वेबसाइट आप उसकी देख लें, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। और मैंने उसमें कहा कि हमें सिंध को इंतज़ामी लिहाज से या कल्चर के लिहाज से ज़रूरत इस बात की है कि सिंध को तकसीम करने की बात है, क्योंकि सिंध को इस मुकाम पे पहुंचा दिया गया है। ये आरएमएस का सोशल पेज है, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आप सारी मालूमात आरएमएस के ऊपर दी हुई है कि सिंध का निज़ाम और सिंध की तकसीम कैसे होनी चाहिए। ये मेरा अपना प्रपोजल है, और इससे बेहतर अगर हो सकता है तो हम उसको भी अडॉप्ट करने को तैयार हैं। लेकिन सिंध की तकसीम ज़रूरी है, क्योंकि सिंध में एक एक चोर, मुतासिब और एक ख़ास इलीट तबके को, सिंध के कबायली वडेरों को फ़ायदा है, बाकी ना किसी ज़बान बोलने वाले को फ़ायदा नहीं है, इंक्लूडिंग सिंधी बोलने वालों को भी। लिहाजा अब तकसीम का वक्त आ गया है, और सिंध की
डिवीज़न जो है वो ज़रूरी है। अगर हमें पाकिस्तान की सालमियत को देखना है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम को देखना है, तो पाकिस्तान को चलाने वाला वफाक, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसके लिए ज़रूरी है कि सिंध के ये जो एंटी फ़ौज, एंटी पाकिस्तान, सिंधु देश के हामी, पीपल्स पार्टी के गुंडे और ये जो कबायली लीडर, सिंध के वडेरे, ये इनको अगर उनको अगर ठीक करना है, इनको लगाम देनी है, तो ज़रूरी है कि सिंध में अब सबको इंसाफ दिया जाए। महाजनों को दीवार से लगाया जा रहा है। पहले उन पे तालीम के दरवाजे बंद किए गए, फिर उन पे नौकरियों के दरवाजे बंद किए गए। आज ना उनके पास कोई नौकरियां हैं सिंध में। सिंध सेक्रेटेरिएट में चले जाएं, पुलिस में चले जाएं, कहीं पर भी कोई आपको गैर सिंधी स्पीकिंग नज़र नहीं आएगा। कराची में सेक्रेटेरिएट है, लेकिन वहाँ कोई भी कराची का आपको शहरी नज़र नहीं आएगा जो गैर सिंधी ज़बान बोलने वाला है। तो इसी तरह से अब जो कराची का ताजी तबका है, आजकल ये देखें आपके कोविड-19 के नाम पर, लॉकडाउन के नाम पर ये इतनी बेशर्मी और बेगैरती की हुई है कि कराची के उन इलाकों में जो तजारती तबका है, उनमें चाहे वो उर्दू बोलने वाले हों, चाहे वो पंजाबी सौदागरान हों, चाहे वो पठान हों, उनके साथ ज़्यादती की जा रही है। 6 बजे उनको लॉकडाउन कर दिया जाता है। उनका कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है सिंध पुलिस ने, और रोज़ाना की बुनियाद पे 200 से लेके 2000 तक रोज़ाना लॉकडाउन के नाम पे लिए जा रहे हैं। और लोग चिल्ला रहे हैं, लोग मर रहे हैं कि एक जो ताजिर बिरादरी रह गई थी महाजरों की, या जो शहरों में आबाद हैं, दूसरे सूबों से आए हुए हैं, उन पर भी अब ये इस तरह से कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं उनके कारोबार पर भी। और उसकी वजह है, ये एक प्लानिंग से हो रहा है कि सिंध में एक फसादात पैदा किए जाएँ, सिंध में खूनरेज़ी की जाए, ताकि असबाब पैदा किए जाएँ जी सिंध के। और आप अगर गौर से देखें, जो सिंध के ये जो सिंधु देश के और सिंध के नज़रियाती लोग जो चाहते हैं कि जी सिंध को अलग किया जाए या सिंधु देश बनाया जाए, वो ये बातें कर रहे हैं। और वो कराची के अतराफ में देखें आप, ये तहरीकें चलाई जा रही हैं। पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन जो सिंध के वज़ीर, ये सारे उनको हथियार सप्लाई कर रहे हैं। सिंध के अंदरूनी जो इलाके हैं उसमें जी सिंध तहरीक के लोगों को हथियार दिए जा रहे हैं और उनको कराची पर हमला करने की, हैदराबाद पे हमला करने की, खून रेज़ फसादात करने की तैयारियां की जा रही हैं, ताकि पाकिस्तान के वफाक को नुकसान पहुंचाया जाए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाए। इन्होंने पहले भी हरकत की है। 1970 में भी इन्होंने एक कलीदी किरदार अदा किया है पाकिस्तान को तोड़ने का, और मशरक़ी पाकिस्तान के मुहिब वतन पाकिस्तानी थे उस वक्त, बंगालियों को पाकिस्तान से अलग होने पर मजबूर किया, और फिर पाकिस्तान दो लख्त हो गया। और उसके बाद से भुट्टो साहब ने कब्जा किया इक़्तिदार पे, और सिंध पर जो है वो पीपल्स पार्टी ने कब्जा किया। ये एक प्लानिंग थी। आज फिर वही किया जा रहा है कि मजीद सिंध को जो है, सिंध को आज़ाद करने के लिए आप खूनरेज़ी की जाए, महाजरों का कत्लेआम किया जाए, और खौफ से जो दूसरे सूबों से आए हुए लोग हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद पंजाबियों की है, पठानों की है, उनको खौफ दिलाया जाए, उनको वापस उनके सूबों में भेजा जाए और यहाँ पर कब्जा किया जाए। ये है एक अंदरून अंदरून जो इनकी एक एजेंडा है, जो साजिश है, वो ये है। लिहाजा मैं मौजूदा गवर्नमेंट से, पीटीआई की हुकूमत से, इमरान खान से ये अपील करता हूँ कि होश के नाखून लें। ये पहले हो चुका है हमारे साथ, हमारा मुल्क दो लख्त हो चुका है, और अब महाजरों की कत्लेआम का मंसूबा बनाया जा रहा है। चारों तरफ आप देखें, सिंध में असला सप्लाई किया जा रहा है, हैदराबाद में, सक्कर में, मीरपुर में, नवाबशाह में और कराची में महाजनों को कत्लेआम करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। तो इनकी जो है खुफिया मीटिंग्स हो रही हैं, पीपल्स पार्टी इनको सरपरस्ती कर रही है। और अब कराची में भी ये हाल है कि ताकि इतना हम इनको दबा दें, ताजी तबके को भी दबा दें कि ये रोड पे आएँ और चिल्लाएं, और फिर इनको हम मार लगाएं, और फिर जब ये अपनी मांग करें तो हम कहें देखिए जी ये तो महाजिर बने हुए हैं। ये ड्रामा है, इस ड्रामे को अब बंद होना चाहिए। हाँ, हम अगर जब कोई सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोची की बात करेगा, सूबों की बात करेगा, तो हम भी अपना सूबा चाहते हैं। महाजरों को सूबा चाहिए, कराची को अलग सूबा चाहिए। कराची कभी भी सिंध का हिस्सा नहीं रहा। हम पाकिस्तान से पाकिस्तान की तारीख को देखते हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो कराची सिंध का पार्ट नहीं था, दारुल खिलाफा था। कराची को उसका स्टेटस चाहिए, हैदराबाद को उसका मुकाम चाहिए, और सिंध के शहरी इलाकों को
उनके जो अवाम है उनको हकूक चाहिए। लिहाजा मैंने प्रपोजल एक दिया था RMS के थ्रू कि भाई सिंध के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि सिंध को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए इंतज़ामी बुनियादों पे, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे। सिंध नॉर्थ, सिंध सेंट्रल और सिंध साउथ। सिंध साउथ का मतलब यह है कि कराची का सूबा, दूसरे अल्फाज में, क्योंकि वो कराची पे मुनासिर होगा बेशतर इलाका, और बाकी सिंध के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं ये आप जाकर RMS पर देख सकते हैं। ये दी हुई है, ये प्रपोजल पूरा मैंने बनाया हुआ है और बहुत सारी वीडियो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई हैं, आप इसको देखें। इसके अलावा मैंने एक पूरा डायस्पोरा मैंने लिखा है इस पर, और आप उसको पढ़ें, आप जाएं उसको डाउनलोड करें। डायस्पोरा ऑफ महाजिर, दास्तान महाजिर, महाजिरों के साथ क्यों हुआ, ये कैसे हो रहा है, इस पे पूरा एक 35-36 पेज का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने प्रपोजल भी दिया है कि सिंध की तकसीम होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की इस्तेहकाम के लिए। हम कहते हैं कि जहाँ जहाँ भी अख्तलाफियाँ हो रही हैं, चाहे वो सिंध पंजाब के जनूबी सूबे में हो, पंजाब के जनूबी हिस्से में हो रही हो, अगर सराइकी सूबे की बात करते हैं लोग तो बना दिया जाए, अगर किसी और सूबे की, क्योंकि हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको अगर हम नीचे सतह पर डिवाइड करेंगे तो हम आम आदमी की हालत बेहतर बना सकते हैं, उनको उनकी हकूक दे सकते हैं। और लिहाजा हमारा मुकदमा तो कराची का मुकदमा है, हैदराबाद का मुकदमा है, शहरी इलाकों का मुकदमा है और महाजरों का मुकदमा है। और अब वक्त आ गया है कि अब महाजरों को चाहिए कि वो बाहर निकलें और महाजरों के सूबे के लिए, कराची सूबे के लिए और हैदराबाद के लिए, मीरपुर खास के लिए, शहरी इलाकों के लिए हमें हकूक के लिए रोडों पे अब आने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम अपने अंदर जो गद्दार हैं, जिन्होंने महाजरों की ताकत को, महाजरों की यूनिटी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, असेंबली में जाके बैठे और उसके बाद ना कोटा सिस्टम का नाम लिया, ना उसको ख़त्म करने की बात की, बल्कि 18वीं तरमीम जैसी डिवाइड करने वाली और सूबा परस्ती के जैसे आर्टिकल्स को मंजूर करने में भी इनका हाथ था। इन इन तंजीमों का MQM उसमें पेश थी, उसका साथ दिया गया और उसके बाद में फिर महाजरों को महाजरों के जो जिसके लिए MQM बनाई गई थी कोटा सिस्टम के लिए, उसके बाद उसके ऊपर आज तक कोई बायकॉट नहीं किया गया, कोई उस पर अमली तौर पे जिद्दोजहद नहीं की गई और आप खामोश हैं। एक सिंध में एक MQM के एक लीडर हैं हस्ब इख्तलाफ के, वो ये बात करते हैं कि जी नौकरियां निकली हुई हैं, महाजरों को चाहिए कि नौकरियों के लिए अप्लाई करें, 40% कोटा हमारा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पर लानत हो कि तुम्हें लोगों ने वोट दिया इसलिए कि कोटा सिस्टम को ख़त्म करें। जब उस वक्त भी ये हक परस के नाम से इलेक्शन में जा रहे थे तो मैंने लिखा था कि महाजिर तबके को पाकिस्तान के इलेक्शंस में इनसे दूर रहना चाहिए, सिर्फ अपने हकूक़ की बात करना चाहिए। हमारा मसला सिर्फ ये था कि हमारे साथ जो तासुब होता है ज़बान की बुनियाद पर, कोटा सिस्टम को ख़त्म कर दें, बस हमारा कोई और मकसद नहीं था। लेकिन अब 40 साल में हालात ऐसे हो गए कि अब कोटा सिस्टम की बात तो एक तरफ, अब हमें एक सूबा चाहिए जहाँ पर हम आज़ादी के साथ रह सकें, अपनी आइंदा नस्ल को अच्छी तालीम दे सकें, रोज़गार दे सकें, मुलाजमत दे सकें, सेहत दे सकें, अपना निज़ाम खुद चलाएं। पाकिस्तान के झंडे के नीचे हम पाकिस्तानी हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ हैं, हम पाकिस्तान की फ़ौज को सलाम करते हैं। वो पाकिस्तान के उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत पर हमेशा उन्होंने पाकिस्तान को डिफेंड किया है दुनिया में। लिहाजा हम पाकिस्तान की आर्मी से, इस्टेब्लिशमेंट से और जो एजेंसीज हैं उनसे ये अपील करते हैं कि आप पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए सूबे की बात करें, कराची को उसका स्टेटस दें, कराची को अलग सूबा बनाएं और बाकी दूसरा सूबा है और दूसरे जो सिंध के इलाके हैं, हैदराबाद, कराची, वो मैंने प्रपोजल में दिया हुआ है, उसके बेस पर डिवाइड करें, 3 सूबे बनाएं। हम किसी लिसानी तबके की खिलाफ नहीं है, हम कोई सिंधी बोलने वालों के खिलाफ नहीं है, हम किसी के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरिट का सिस्टम हो। हम ये नहीं कहते हैं कि हमें कोटा ज़्यादा दिया जाए, लेकिन जो हक है कराची के लोगों का, और अब एक कराची जो है वो एक मल्टीकल्चरल सिटी है, वहाँ पर पंजाबी भी रहते हैं, वहाँ पर पठान भी रहते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ी कसीर तादाद में लोग पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से आके आबाद हैं। हमें कोई उनसे प्रॉब्लम नहीं है,
हमें कोई प्रॉब्लम नहीं सिंधियों से जो सिंध के अंदरून के इलाके से आके कराची में नौकरियां करते हैं, लेकिन हमें यह है कि हमारे साथ तासुब ना किया जाए। जो कराची के लोग हैं, कराची की नौकरियों पे, कराची के तालीमी इदारों पे, कराची के सेहत के निज़ाम पे और सेक्रेटरीट पे, उनका हक पहले है, पहले उनका हक है। जो जिस जगह पर बैठा हुआ है उसका हक पहले है, लेकिन कराची के लोगों के लिए नौकरियां बंद हैं और लाड़काना और शहजादपुर और छोटे छोटे गांवों से, बदीन से उठकर असेंबली में इलेक्शन लड़के 40-50 हज़ार वोट लेके आते हैं और आकर कराची में आके वो वजीर बन के बैठे हुए हैं और फिर वो तासुब करते हैं। वो सिंधियत के नाम पे, पीपल्स पार्टी के नाम पे, जीएसएन के नाम पे, भुट्टो के नाम पे अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनका इस्तेसाल करते हैं और साथ में वो कराची की जो अवाम है, शहरी इलाकों की जो सिंध की अवाम है, उनका इस्तेसाल कर रहे हैं। ये अब बंद होना चाहिए। तमाम महाजरों से मैं अपील करता हूँ कि इस पर इत्तेहाद करें। एक अच्छी बात यह है कि अब एक बात पे सब महाजर जो है वो इकट्ठे हैं कि कराची और सिंध के शहरी इलाकों पर मुहित अलग सूबा होना चाहिए। एक होना चाहिए, 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, इस पे बात की जा सकती है। मैंने भी एक प्रपोजल दिया है आरएमएस के थ्रू और आप उसको देखें, अगर पसंद आता है तो आप चलाएं। हमें पाकिस्तान के सिंध के अंदर शहरी इलाकों में भी तहरीक चलानी है और दुनिया में जहाँ जहाँ महाजिर हैं उनको बाहर भी ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि ये ह्यूमन राइट का इशू है, ये इंसानों के साथ तासुब किया जा रहा है, उससे तमाम महाजिरों को जो है वो आरएमएस के अंदर जो एक ह्यूमन राइट्स की तहरीक है महाजरों के लिए, सारी दुनिया में मैं चाहता हूँ कि इसको आवाज़ को बुलंद किया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर किया जाए कि हमारी आवाज़ सुने। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एमक्यूएम और समेत जितने भी ग्रुप हैं, चाहे वो अल्ताफ हुसैन का ग्रुप हो या कोई और फारूक सत्तार का ग्रुप हो या खालिद मकबूल का ग्रुप हो या आफाक अहमद का ग्रुप हो, सबको सबको मजबूर करना चाहिए महाजरों को कि ये एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक कायद बनाएं और उसके पीछे चलें और सिर्फ सूबे की बात करें। हम अलग सूबा चाहते हैं, इस पर हमारा कोई भी महाजरों का इख्तलाफ नहीं है अब, और तमाम ग्रुप भी ये कह रहे हैं कि हमें एक सूबा चाहिए। तो हमें क्यों, हम एक प्लेटफॉर्म पर एक लीडर के पीछे हमें चलना चाहिए। जिनको आजमा लिया उनको हमें लीडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना उस पर एतमाद कर सकते हैं। लिहाजा अल्ताफ हुसैन एंड कंपनी को बाहर करना चाहिए। और अगर ये महाजरों से इतने ही संजीदा हैं और अगर माजी में जो इन्होंने गलतियां की हैं, जो महाजरों को दीवार से लगाने में इनका भी हाथ है, तो फिर ये माफ़ी मांगे कि हमसे गलतियां हुई हैं, हमने जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें की अल्ताफ हुसैन ने, वो माफ़ी मांगे आकर, और उसके बाद में वो आ, आ, लोगों से ये कहे कि हम अलग सूबा चाहते हैं, और फिर खामोशी से आके वो तहरीक के साथ चले। लेकिन वो कायदे महाजरों का कायद नहीं हो सकता। अब वो, उसको अगर वाकई महाजरों से प्यार है तो फिर वो एक आम कारकुन की तरह काम करे। जब हम जानेंगे कि वाकई संजीदा है। जितने एम क्यू महाजरों के नाम पे वोट लेकर असेंबलियों में बैठे हुए हैं सिंध की और वफाकी असेंबलियों में, उन सबको चाहिए कि वो इस्तीफे दें, साबित करें कि वो महाजरों के कौज से संजीदा है। वो सारे इस्तीफे दें और कराची से लेकर सखर तक मुहिम चलाएं, अलग सूबे की, आए साथ दें, साबित करें कि आप लोग सच्चे हैं, साबित करें कि आपने माजी में गलतियां की हैं, आप माफ़ी मांगे। आप, हो सकता है महाजिर को आपको माफ़ कर दे, लेकिन आप अब क़यादत हाथ में नहीं ले सकते। हमें एक ऐसे संजीदा कायद की ज़रूरत है जो शुरू से लेके आज तक एक ही बात पे खड़ा हुआ है कि महाजिरों को हुकूक चाहिए। कल तक हम कोटा सिस्टम को ख़त्म करने की बात कर रहे थे, आज हमारे नस्लों की जिंदगियों की बात है। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम खाली हाथ खड़े हुए हैं। महाजिर वो हैं कि जब सारे पाकिस्तान एक आर्मी डिक्टेटर, पहला आर्मी डिक्टेटर अयूब खान के गीत गा रहा था, तो उस वक्त महाजिर कराची में फातिमा जिन्ना के साथ मुस्लिम लीग के पीछे खड़े हुए थे। वो है महाजिर। महाजिरों ने हमेशा पाकिस्तान की बात की है, पाकिस्तान की इकाई की बात की है, लेकिन अब पानी सर से गुजर गया है। अब हर एक को, हर आदमी सूबे की बात करता है, हर आदमी जबान की बात करता है। तो हमें भी फिर सूबा चाहिए, कराची को उसका हक चाहिए, कराची को अलहदा सूबा चाहिए। कराची कभी भी सिंध के साथ नहीं रहा। पाकिस्तान की तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, ये पाकिस्तान की तारीख है। लिहाजा ये जो एक मुतासिब सिस्टम बनाया हुआ है और आइन में तरमीमें की गई हैं, हम इसको नहीं मानते। हम जितनी 73 के आइन में पाकिस्तान को डिवाइड करने की जो एक आइन लेकर आए उसको, और पाकिस्तान को सूबों में डिवाइड किया, ठीक है,
लेकिन मजीद सूबों की जरूरत है। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक उनसर होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद पे आप सूबे बना सकते हैं, लेकिन आपने तो सिंधियों के नाम पे, पंजाबियों के नाम पे, बलोचों के नाम पे, पठानों के नाम पे सूबे बनाए हुए हैं। तो हमने क्या कसूर किया है? हमारे माँ बाप ने क्या कसूर किया है? हम तो पाकिस्तान के लिए आए थे और खाली उर्दू बोलने में नहीं आए थे। जितने उर्दू बोलने वाले आए यूपी, सीपी, बिहार से, उतने ही पंजाब से भी आए। लेकिन पंजाब में ये प्रॉब्लम नहीं है। लिहाजा मैं इस पर ये चाहता हूँ कि सारे महाजिर एक हो, एक लीडर बनाए। मैं रिकमेंड नहीं करता किसी का नाम, लेकिन सबको पता है आजकल सोशल मीडिया पे सब देख रहे हैं कि कौन ऐसा लीडर है महाजनों का जो पिछले 40 साल से बात कर रहा है, जेलें भी काटी हैं, बाहर आए हैं और वो सेंसेबल बात कर रहे हैं, महाजनों के हुकूक की बात कर रहे हैं। मेजोरिटी में महाजिर मिलकर एक नया कायद बनाएं। अगर पुराने को भी लाना है तो उसको लेकर आए जो एक ही काम पर खड़ा हुआ है, जिसने महाजनों के वोट लेकर असेंबली में बैठ कर अय्याशी नहीं की है, अपनी कोठियां नहीं बनाई हैं, बाहर जायदादें नहीं बनाई हैं। उनको जूते लगा के निकालें और उनको आइंदा लेकर ना आए, जब तक कि वो उनको यकीन ना हो जाए हमें कि वो वाकई संजीदा है। और अगर ऐसी बात है तो जो असेंबली में बैठे हुए हैं, जो एमकेएम के लीडर हैं, इन सबको इस्तीफे देने चाहिए और खड़े हों कि हम अब जो महाजिर कौम चाहती है हम वो चाहते हैं, और हम हर उस के पीछे चलने को तैयार हैं जो शुरू से महाजिरों के हुकूक की बात करता है, कोटा सिस्टम के खिलाफ बात करता है, हम उसके साथ हैं। यही मेरा पैगाम है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान से बाहर जो महाजिर हैं वो आरएमएस के बैनर तले जमा हों, राइट्स ऑफ महाजिर के। ये एक नॉन पॉलिटिकल ह्यूमन राइट्स की एक तंजीम है और हम महाजिरों के मसले को जो सिंध में है तासुब हो रहा है उसको एज ए इंसानी हुकूक उठाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बताना चाहते हैं कि हमारे लोग, हमारे बहन भाई किस हाल में सिंध में ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, उनको दीवार से लगा दिया गया है। हमें रैली करनी पड़ी मुख्तलिफ शहरों में, तो हम करेंगे दुनिया के। लिहाजा तमाम जो बाहर रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, जहाँ जहाँ भी महाजिर रहते हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि खुदारा आप भी उनका साथ दें। आप महाजिरों को जो सिंध में इस वक्त हैं वो बहुत मुश्किल से हैं, मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके कारोबार बंद कर दिए गए हैं, उनसे भत्ता लिया जा रहा है। सिंध पुलिस जो है बेसिकली डकैत्स हैं, गुंडे हैं, वो तासुब करते हैं। तो लिहाजा हम जो यहाँ बैठे हुए हैं दूसरे मुल्कों में, हमें ये आज़ादी है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करें उन महाजनों के फेवर में, और हम आरएमएस के बैनर तले आप मुझे कांटेक्ट करें। मैं चाहता हूँ कि तमाम जितने बड़े बड़े शहर हैं दुनिया के, उसमें महाजिर जो है वो प्रोटेस्ट करें और साथ दें उन महाजिरों का, लीडरों, कायदों का, कायदीन का, जो अलग सूबे की तहरीक चला रहे हैं पाकिस्तान में। यही मैंने कहना था। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। और जाते जाते मैं आपको बता दूं दोबारा से कि आप यहाँ वेबसाइट पे जाएं, इस पर लिंक दिए हुए हैं, आपके प्रपोज़ल दिए हुए हैं, तो आप उनको देखें और ये पढ़ें आप। मैंने एक जो डायस्पोरा एक बनाया है कि इसका क्या हल है, वो भी इसमें देख लें। और उसके बाद मैंने एक किताब लिखी है, उसमें मेरी ज़िंदगी के वाक़यात भी हैं, और फिर उसके हवाले से सिंध में 70 से अब तक क्या हो रहा है महाजनों के साथ, उसके ऊपर ये किताब भी है। तो मैं पिछले 40 साल से लगा हुआ हूँ और उम्मीद है कि एक दिन हम अपना हक जो है वो लेके रहेंगे। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर बात कर दूँ, क्योंकि जब मैं ये महाजरों की बात करता हूँ तो हमारे बहुत से लोग वो शुरू हो जाते हैं कमेंट्स देना कि जी आप अब तक महाजिर बने हुए हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए कि हम महाजिर नहीं बने हुए, हमें महाजिर बनाया गया है क्योंकि लोग सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोची, सराइकी बने हुए हैं। बात सारी ये है। तो हमारे हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, हम हमेशा पाकिस्तान का झंडा लेके खड़े होंगे, और अगर बुरा वक्त आया तो हम ही सबसे पहले भी और सबसे आखिर तक पाकिस्तान का अलम साथ लेके खड़े होंगे। आज भी आप देखें 40 साल, 50 साल बल्कि हो गए, बांग्लादेश में महाजरीन जिसे बिहारी कहा जाता है वो आज भी कैंपों में बंद हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा। और बड़े अफसोस की बात है कि उनको लाया नहीं गया और सब ने उनकी मुखालफत की। तो ये आप दोबारा से जो सिंध में
कराची में, हैदराबाद में, शहरी इलाकों में जो महाजिर हैं उनको, उनके लिए ये सिंधु देश के जो लोग हैं, ये सिंध पीपल्स पार्टी के जो गुंडे हैं, वडेरे हैं, ये चाहते हैं कि इन महाजिरों को भी कैंपों में डाला जाए, हैदराबाद, कराची, सक्खर में। इसको आप समझें और आप मूवमेंट का हिस्सा बने। सिंध तहरीक, सिंध में सूबे की तहरीक चलाएं और अपने आप को यूनिटी पैदा करें अपने आप में। फिर इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।